बीकॉम पार्ट 3 के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हम देख रहे हैं। पार्ट 6 उसका आज हम देखेंगे। इसमें कुछ हमने प्रॉब्लम्स ली हैं जिनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। मिस्टर सौरभ जो है सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और इनका जुलाई 2017 में इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं XY लिमिटेड के, और पर शेयर खरीदा इन्होंने 2000 रुपये का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिकॉग्नाइज तरीके से इन्होंने लिस्टेड शेयर्स खरीदे। दीज शेयर्स वर सोल्ड थ्रू NSE, इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनको जो है जून 2019 में सेल किया है 4,900 रुपये पर शेयर पर। और हाईएस्ट प्राइस ऑफ XY लिमिटेड शेयर की जो है वो जनवरी 31, 2018 को थी बच्चों 3,800 रुपये पर शेयर। तो हमें देखना होगा कि इनका व्हाट विल बी द नेचर इन द कैपिटल गेन, नेचर ऑफ कैपिटल गेन इन दिस केस। कैपिटल गेन का इसका नेचर इनका क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और किस तरह से इसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो बच्चों शर्त क्या थी अपनी लॉन्ग टर्म के लिए, अगर शेयर्स है सिक्योरिटीज हो तो इनका 12 महीने से ज़्यादा रहे हो उसके पास में, उसने होल्ड किया हो। तो इन्होंने जुलाई 2017 में खरीदे और होल्ड कब तक किया इन्होंने, जून 2019 तक। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हो रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में किया इसलिए इनको ट्रांजेक्शन जो है STT टैक्स भी लगेगा, इनका सिक्योरिटी टैक्स ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है वो भी देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इनको 112A में रिबेट मिल सकती है और उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। तो वो कैलकुलेशन का अपना फॉर्मूला क्या है, एक तो आप इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए, इसकी लागत देखिए, और दूसरा जो है इसकी तुलना करिए हायर कोटेड प्राइस से जो कि जनवरी 31, 2018 को है, या फिर सेल्स कंसिडरेशन, दोनों में से जो भी कम है, और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इन दोनों में से जो कम है उसको में से जो भी हायर होगा वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए 100 शेयर्स हैं, 2000 में खरीदा पर शेयर, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 2 लाख रुपए। अब इनको जो इसने हायर कॉटेड प्राइस पर जो है, इसकी हायर कॉटेड प्राइस 31 जनवरी 2018 को देखी जाती है। जो बच्चों क्या प्राइस है देखिए आप क्वेश्चन में, यह है 31 जनवरी 2018 को प्राइस है 3800 रुपये पर शेयर। तो 3800 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 3,80,000। और सेल्स कंसिडरेशन इनका कितना मिला इनको, 2600 रुपये में, 4,900 रुपये में इनकी सेल हुई है। तो 4,900 रुपये पर शेयर सेल होने से इनकी जो प्राइस रहेगी 4,90,000। अब इनमें से जो भी हायर लोअर प्राइस है, लोअर प्राइस क्या अपनी 3,80,000। 3,80,000 2 लाख की तुलना करिए, दोनों में से ज़्यादा क्या है, 3,80,000 ज़्यादा है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, 3,80,000। 3,80,000 इसकी कॉस्ट हो गई और सेल प्राइस आपकी कितनी है, 4,90,000। दोनों का डिफरेंस हो गया 1,10,000। आपको बताया ही था बच्चों 112 में रूल में ध्यान रखना आपको, अगर 1 लाख तक है तो टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो उस पर जो है टैक्स लगेगा, और वो 10% से लगेगा। तो अपना यहाँ पे लाभ क्या हो रहा है बच्चों, 1,10,000 का। तो 1,10,000 में से 1 लाख तो हो गया आपका फ्री, और 10% आपको 10,000 पे देना है। दैट मीन्स इसको जो है टैक्स देना पड़ेगा इसको यहाँ पे, है ना, एक्सीडिंग 1 लाख से ऊपर वाली राशि पे। ठीक है, एक और छोटी सी प्रॉब्लम और हम देख लेते हैं। एक मिस्टर कपूर है जो कि रेसिडेंट है इंडिया में। रेसिडेंट क्या होता है बच्चों आपको पता ही है, वापस सुन लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया था आपको। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, 3 तरह से जो उनका जो है किसी भी व्यक्ति का स्टेटस होता है। क्योंकि बच्चों देखिए कोई इंडिया में अगर निवासी है तो दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, अनिवासी। तो हमारे यहाँ पे निवासी है नहीं, उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। और अगर नहीं होती निवासी की शर्तें पूरी तो वो अनिवासी हो जाता है। और असाधारण निवासी के लिए कुछ शर्तें हैं कि वो पिछले गत 4 वर्षों में कितने दिन इंडिया में रहा है। तो ये सब सेकंड चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब मिस्टर कपूर क्या है, रेसिडेंट है और उनकी एज क्या है, 25 साल है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयड है, और इनकी अर्निंग है 1,84,000 रुपये पर एनम। अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, सैलरी की इनकम के अलावा इन्होंने जो है FDs हैं उस पर इनको 6,000 का ब्याज मिला है। ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर 1920। तो हम ये देखते हैं कि फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज ऑफ बिलो 60 ईयर्स, जो कम वाले रेसिडेंट हैं, द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उनकी आपको पता ही है 2.5 लाख है, 2.5 लाख से कम होने पर टैक्स भी होता है। इन दिस केस द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर क्या होगी, 1,90,000 हो जाएगी, 1,84,000 प्लस 6 मिला करके 90,000 आएगी, विच इज़ बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है 2.5 लाख से, तो उस पर उनको जो है टैक्स लिमिट नहीं होगी। तो ये बच्चों इसके प्रावधान हैं। इसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया था कि पटेल चौधरी की आप किताब खरीदिएगा, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की नई किताब खरीदिए और क्वेश्चंस करना शुरू करिए और सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए इसके और क्वेश्चंस करते जाइए। पहले आप जो है देखिए बच्चों सॉल्यूशंस ज़रूर करिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के बेस पे ही जो है आपके अनसोल्ड क्वेश्चन होते हैं बुक में एक तो, और दूसरी बात होती है कि ये एग्जाम में जो है सॉल्यूशन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, आपको मिस नहीं करना है और सारे क्वेश्चंस उसके ढंग से करने हैं। तो ये करते हुए आप इनको देखेंगे
और ये जो कैपिटल गेन चल रहा था इसमें अब आगे हम क्वेश्चंस और भी देखेंगे, और साथ ही 54E और एग्जाम्पशंस और किस तरह से दिए जाते हैं उनको देखा हमने, क्योंकि नए एग्जाम्पशंस हैं जो अभी आपने देखा, ये एसटीटी टैक्स है और ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 112A है, ये पिछले सालों में नहीं थे, जो कि अभी नए ऐड हुए, इनको हमने अच्छे से यहाँ पे समझा। धन्यवाद बच्चों।